हाँ भाई बच्चों, राम राम भाई सभी को। और इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये मिड टर्म का एग्जाम है, क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का। इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पर। तो बेटा देखो, जो अभी अक्टूबर 2022 में जो पेपर हुआ है मिड टर्म का कंप्यूटर साइंस का क्लास 12th का, उसके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। तो इस पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है, 70 नंबर का पेपर है, वैसे 3 घंटे में आपको करना है। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो पाइथन का, आपको पता है पहला चैप्टर जो है रिवीजन का है, तो उससे रिलेटेड ही है ये। यहाँ पे कहा स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये एक स्टेटमेंट लिखा है और आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। कि पाइथन इज ए डायनेमिक एंड स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। तो पाइथन के फीचर्स आप पढ़ते हो, उसी में ही है कि पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो डायनेमिक भी होती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो है स्ट्रांगली भी होती है पाइथन, स्ट्रांगली प्रोग्रामिंग। ठीक है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब होता है वैल्यू बाउंड होती है जो लैंग्वेज। वैल्यू बाउंड, वैल्यू बाउंड मतलब उसमें जिस वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल में जिस टाइप की वैल्यू रखोगे उसी टाइप का बन जाएगा। ठीक है। पहले से आपको डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता। जैसे आप a = 5 लिखोगे तो ये a इंटीजर टाइप का है। अगर आप a = राम लिखोगे तो a स्ट्रिंग टाइप का बन गया। अगर a = 6.5 लिखोगे तो ये जो है फ्लोट टाइप का बन गया। तो जिस तरह की वैल्यू लिखी जाएगी उसी तरह का टाइप बन जाएगा, पहले से टाइप देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग को हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रोंगली टाइप का मतलब क्या होता है? स्ट्रोंगली टाइप का मतलब जो अलग अलग टाइप की वैल्यू है उनके लिए सेंसिटिव होना। जैसे मान लिया अगर आप 5 + a लिखोगे तो ये इसको ऐड नहीं करेगा। आप यहाँ पे 5 + 5 लिखोगे तो 10 कर देगा। a + a करोगे तो आपको डबल a दे देगा ये। लेकिन 5 + a करेंगे, डिफरेंट टाइप का डेटा है, तो उस पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है। तो इस तरह की जो वैल्यू होती है, वो लैंग्वेज होती है, वो स्ट्रांगली टाइप होती हैं। जैसे जो नंबर है, नंबर के साथ नंबर ऐड होंगे, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ऐड होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन। पाइथन में कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है? आइडेंटिफायर नाम होते हैं या वेरिएबल के नाम से जैसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, जैसे नन, इफ, ट्रू, यील्ड। आपको पता होगा कि इफ, ट्रू, यील्ड, ये सब क्या है हमारे पास? ये कीवर्ड्स हैं। और आइडेंटिफायर जो है कीवर्ड्स नहीं हो सकते। ठीक है। पाइथन के अंदर जो है ट्रू, फॉल्स और नन नाम के जो कीवर्ड होते हैं, ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, बाकी सब स्मॉल में। लेकिन जो नन कीवर्ड होता है उसमें एन कैपिटल होता है। यहाँ पे जो नन दिया है वो स्मॉल लेटर में दिया हुआ है, तो स्मॉल वाले को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सब इसी फॉर्म में होते हैं हमारे पास कीवर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा नन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास दो डिक्शनरी दी है थर्ड क्वेश्चन में। गिव इन द फॉलोइंग डिक्शनरी। पहली डिक्शनरी में हमारे पास दिया हुआ है D1 में आईडी है 101, नाम है राम। दूसरी में एज 24 और सिटी दिल्ली। तो आपको मर्ज करना है इन दोनों डिक्शनरी को। तो मर्ज करने के लिए डिक्शनरी को हम अपडेट जो मेथड है वो यूज करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, डिक्शनरी में ये चीजें अप्लाई नहीं होती हैं। तो D1 डॉट अपडेट करेंगे तो वो हो जाएगा। आपको जो है मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, ये सब चीजें करके भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अप्लाई होती हैं। जैसे आप आइडियल अगर आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने आइडियल ओपन किया और आइडियल पे इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे ओपन कर लिया ये आइडियल, और पहले क्वेश्चन में ये आप देख रहे हैं जैसे ये नन है। नन में अगर आप लिख देते हैं नन = 5 लिख दिया आपने,
ठीक है, तो हो गया। अब नन आप प्रिंट कराएंगे तो 5 निकल जाएगा, लेकिन कैपिटल में नन लिख के अगर आप 5 लिखोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसे इफ इक्वल टू 5 लिखोगे तो एरर आ जाएगी। आप ट्रू में टी कैपिटल था, वहां पे ट्रू इक्वल टू 5 लिखोगे तो एरर आ जाएगी। आप जो है यील्ड लिखोगे YELD, यील्ड इक्वल टू 5, तो एरर आ जाएगी, क्योंकि वो सब क्या है, कीवर्ड है। तो स्मॉल वाला नन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे डिक्शनरी वाला क्वेश्चन दिया है। तो डिक्शनरी में ये दो डिक्शनरी है, जैसे पहले वाली डिक्शनरी है D1। तो इसके अंदर हमारे पास ये आईडी दी हुई है। आईडी एक की वैल्यू 101 है और नेम की वैल्यू राम दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है ये। तो ये पहली डिक्शनरी होगी। इसी तरह से दूसरी डिक्शनरी में एज और सिटी डिफाइन की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एज, और एज में यहाँ पर हमारे पास 24 दी हुई है। सिटी जो है आपके पास यहाँ पर दी हुई है दिल्ली। तो आप इसको अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये हमारे पास D1 हो गया। अब देखो, अगर आप D1 में अपडेट कर देते हैं, ठीक है, D2 को इस तरीके से, तो D1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी और D1 में ये सारी चीज आ जाएंगी, आईडी, नेम, एज और सिटी। तो ये मर्ज हो गई दो डिक्शनरी। लेकिन अगर आप D1 प्लस D2 करते हैं तो नहीं होगा, डिक्शनरी में एडिशन यानी प्लस वाला ऑपरेटर काम नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप D1 में ऐड वाला यूज करेंगे तो ऐड का यूज नहीं होगा। D1 में अगर आप मर्ज करते हैं तो मर्ज भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, अपडेट होगा। ए वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ए वाला आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट आउटपुट इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको 5 एंड 12 प्लस 39, मॉडुलस ऑपरेटर है 5 डिवीजन 2 माइनस 10। ये हमारे पास गिवन है। अब इसको आपको सोल्व करना है। तो आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे बेटा। तो देखो, सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट वाला सोल्व होगा। 5 लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, 12। इसमें जो है मॉडुलस और डिवीजन की बराबर प्रेसिडेंस होती है, वो प्रायोरिटी होती है और प्रेसिडेंस बराबर होती है। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंस में चलता है। एसोसिएटिविटी जो होती है हमारे पास लेफ्ट टू राइट होती है, प्रेसिडेंस जो है ज्यादा प्रायोरिटी जो है इन दोनों की होती है यहाँ पे प्लस और माइनस से। तो 39 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 4 बचेगा। रिमाइंडर बताता है मॉडुलस ऑपरेटर। डिवीजन 2 माइनस के 10 है। यहाँ पे आप करेंगे, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो 12 प्लस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये, क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर फ्लोट में आंसर देता है, तो 2.0 फ्लोट डिवीजन में, फ्लोट में नहीं आता है, इसमें 2.0 आएगा। माइनस के 10। अब पहले एडिशन होगा एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग, प्लस और माइनस में लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो ये हो गया 14.0 माइनस के 10। तो अब बन जाएगा 5 एंड 4.0। ठीक है, माइनस करेंगे। अब एंड ऑपरेटर में आपको पता है, अगर दोनों नॉन जीरो होते हैं तो लास्ट वाली वैल्यू आंसर में आती है, यानी 4.0 आपका आंसर होगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4.0। अब ऑप्शन में हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन से में दिया हुआ है, 4.0 सी वाले ऑप्शन में दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर आपका हो गया यहाँ पर सी, 4.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। और लिस्ट में दिया हुआ है कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें वैल्यू दी हुई है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस लिस्ट को और फिर इसको सोल्व हमें करना है। ठीक है, इसको समझेंगे। हमारे पास एक लिस्ट है L जिसमें वैल्यू है 1 3 6 82 और उसके बाद है 5 कोमा
7,11,92। ठीक है, और हमको यहाँ पे फाइंड करना है L -2 -5 -2, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसको आप यहाँ पे समझते हैं पहले, क्योंकि माइनस में इंडेक्स दी हुई है तो माइनस की तरफ से अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो इधर से लिखी जाती है -1। ठीक है, दूसरे पेन से कर देते हैं इसको। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये होता है हमारे पास स्टार्ट, ये होता है एंड, और ये होता है इंटरवल यानी गैप। तो स्टार्ट जो है इंक्लूड होता है, एंड जो है एक्सक्लूड होता है। स्टार्ट आपको कहां से करना है, -2, -2 है 11, तो 11 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 2 का गैप करेंगे तो आप पहुंच गए 5 पे। ठीक है, एक गैप करके करेंगे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट 5, और आपको यहाँ तक जाना है -5 तक, और इसको एक्सक्लूड करना, यानी आगे तो बढ़ना नहीं है। तो 11 और 5 जो है हमारे पास ये आंसर हो गए, 11 और 5। तो 11 और 5 जो आंसर दिए हुए हैं वो हमारे पास बी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, 5। ठीक है, अगले जो आगे के क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।